दोस्तों स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया निफ्टी का चार्ट एक बार नोटिस करिए। यहाँ पर देखिए आरओसी के ऊपर हमने जीरो के ऊपर एक ब्लैक कलर की लाइन लगाई है। नोटिस करना कि जब भी आरओसी की लाइन जीरो के आसपास आती है, वहीं से मार्केट आसपास बॉटम बनाता है और वहां से मार्केट ऊपर चले जाता है। इतिहास में दोस्तों ये कई बार हुआ है। ठीक यही चीज अगर आप सिल्वर के ऊपर नोटिस करेंगे, 150 के आसपास मैंने आरओसी की लाइन लगाई है। यहाँ पर आप फोकस करिए कि 150 के आसपास जब सिल्वर आया, वहां से क्रैश कर गया और मिनिमम 50% से लेकर 70% तक के आसपास के अंदर सिल्वर के अंदर गिरावट मार्केट के अंदर देखी गई। तो ये दोस्तों कैसे होता है, ये आरओसी क्या है, आज की वीडियो के अंदर दोस्तों यही जानेंगे। तो मैं दोस्तों आपको 3 चार्ट्स के ऊपर एक एनालिसिस दिखाऊंगा, निफ्टी के ऊपर, गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर। कोई बाइंग एंड कोई सेलिंग, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आरओसी, जिसको हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं, ये इंडिकेटर आपकी किस तरीके से हेल्प करता है इस तरीके की एनालिसिस करने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और समझते हैं आरओसी इंडिकेटर को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। देखिए आरओसी इंडिकेटर को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का दोस्तों सिंपली और बहुत सिंपल सा मतलब ये है, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एक साल पहले गोल्ड कितने रुपए का था, तो मान लेते हैं 70,000 रुपए के आसपास गोल्ड था। आज मान लेते हैं 140 के आसपास गोल्ड है। तो मैं आपको ये बोलूँ कि इसका आरओसी बताओ यानी रेट ऑफ चेंज बताओ, तो सिंपल भाषा में अगर मैं 12 महीने का आरओसी लगा रहा हूँ, तो यानी मैं कहूंगा कि 100% इसका रेट ऑफ चेंज हो गया परसेंटेज में, क्योंकि 70 से 140 हो गया तो 100% वो रिटर्न बना। अगर गोल्ड सिर्फ 35,000 पे ही ऊपर जाता यानी 1,05,000 तक जाता, तो मैं ये कह सकता था कि रेट ऑफ चेंज 50% है। अगर गोल्ड सिर्फ 15% ही ऊपर जाता तो रेट ऑफ चेंज 15% होता। तो ये दोस्तों सिंपली होता है रेट ऑफ चेंज। अब दोस्तों इस इंडिकेटर का बेनिफिट ये है कि अपने अपने एसेट की एक औकात होती है, यानी किस एसेट का कितना स्ट्रेच होता है हिस्ट्री में, वो एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर निफ्टी के अंदर आरओसी लगाएंगे जो हम अभी देखेंगे, तो बहुत बार दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि आरओसी लगभग एक लेवल के आसपास आकर के रुक जाता है, फिर वहां से ऊपर जाता है और हिस्ट्री हमें बताती है कि कितना ऊपर जा सकता है, उसका भी दोस्तों एक अंदाजा हमें लगता है। तो यही दोस्तों रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर कहता है। बहुत सिंपल सा इंडिकेटर है, लगभग हर प्लेटफॉर्म पे ये इंडिकेटर आपको मिल जाता है। अब इसको दोस्तों कैसे यूज करना है ये दोस्तों जानते हैं। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और रेट ऑफ चेंज लगाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए सिल्वर का चार्ट मैंने लगाया हुआ है, जो यूएस डॉलर और आउंस में ये चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसके ऊपर फोकस करना। उसके बाद दोस्तों निफ्टी का भी कंसीडर करेंगे। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर लिया है 1 मंथ का टाइम फ्रेम और यहाँ पर देखिए हम इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाते हैं और आरओसी लिखते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज देखिए ऊपर आ रहा है, इसको दोस्तों लगा लेते हैं। चलिए ठीक है, अब आरओसी लगा लिया है। अब आरओसी को यूज करने के देखिए तरीके बहुत सारे हैं। मैं जो सिंपल तरीका आपके साथ शो शेयर कर रहा हूँ, जो एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, उसके ऊपर प्लीज फोकस करना। बाकी बहुत सारे तरीके हैं आरओसी को यूज करने के। तो यहाँ पर देखिए सेटिंग्स में जाते हैं, 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए नोटिस करिए, यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो दी गई है 9 की, ठीक है। टाइम फ्रेम दोस्तों मैंने लिया है 1 मंथ का। तो यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे 9 महीने का डाटा यानी रेट ऑफ चेंज ये कैलकुलेट कर रहा है, यानी प्रीवियस 9 महीने का ये चेंज कर रहा है। फिर हर महीने जो डाटा आएगा वो दोस्तों आपको मेंशन करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं हम, आप अपना टाइम पीरियड एक डिसाइड करिए कि अगर आपको 1 साल का रेट ऑफ चेंज चाहिए तो 12 महीने, 1.5 साल का चाहिए 18 महीने, 2 साल का रेट ऑफ चेंज आपको कैलकुलेट करना है तो 24 महीने। तो उतनी लेंथ दोस्तों आपको यहाँ पर लगानी होगी। तो मैं नॉर्मली देखिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर इसको लगा लिया है 12 यानी 12 महीने। मैं ये देखना चाहता हूँ कि रेट ऑफ चेंज सिल्वर का कैसा रहता है अगर मैं 1 साल का आरओसी कैलकुलेट करूं। तो यहाँ से दोस्तों मुझे मिलेगा कुछ डाटा और यहाँ पर जो आरओसी की जितनी भी रीडिंग है वो परसेंटेज टर्म में आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो आप दोस्तों मैंने यहाँ इसको लगा लिया है। यहाँ पर थोड़ी सी इसकी सेटिंग में जाते हैं और इसकी जो जीरो की लाइन है इसको थोड़ा सा ब्लैक करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, ठीक है। दैट इज अ जीरो। अब यहाँ पर देखिए नोटिस करिए आरओसी की जीरो की लाइन अच्छे से मेंशन्ड है और इसको भी थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और ब्लू कलर की जो दोस्तों लाइन है ये आरओसी की लाइन है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा लग गया सिल्वर पे आरओसी 12 महीने का दोस्तों लगाया है 1 मंथ का टाइम फ्रेम पे। तब यहाँ पर देखिए नोटिस करना
सबसे पहले एक बार प्राइस को छोड़ के इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर आरओसी को देखूं, तो आरओसी क्या कह रहा है कि लास्ट 1 ईयर में सिल्वर ने आपको कोई रिटर्न नहीं दिया है। यानी आरओसी जब भी जीरो लाइन के आसपास आता है, वो आपको ये बोल रहा है इस पर्टिकुलर सेटिंग पे कि सिल्वर ने लास्ट 12 महीने में हमें कोई रिटर्न नहीं दिया है। जब भी दोस्तों ये जीरो से नीचे जाता है, जब भी जीरो से नीचे जाता है, तो ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है लास्ट 1 ईयर में सिल्वर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो भी परसेंटेज आप देख सकते हैं, 10%, 20%, 30% नेगेटिव दिया है। तो जीरो से नीचे आना नेगेटिव रिटर्न, जीरो से ऊपर आना पॉजिटिव रिटर्न। तो ये दोस्तों हमारी एनालिसिस है, ये सिंपल सी चीज है जो आप कर सकते हैं। तो नॉर्मली देखिए आरओसी को काफी लोग किस तरीके से यूज करते हैं, वो एक रेंज निकालते हैं भाई कितना वर्स्ट परफॉर्मेंस होती है, कितना अच्छी परफॉर्मेंस होती है, ये बेसिकली हम कैप्चर करते हैं। तो कैसे कर सकते हो जरा चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत बार ये पर्टिकुलर जो -20 है, इसके आसपास सिल्वर आता है। तो -20 के आसपास हम एक रेड रेड लाइन या ग्रीन लाइन लगा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। तो ड्रॉ ए लाइन, ठीक है, एक दोस्तों लाइन हमने लगा ली और इसको हमने ग्रीन कलर का कर लिया। ग्रीन कलर का दोस्तों इसलिए करा है हमने क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहां से सिल्वर ऊपर जाता है, जहां से सिल्वर ऊपर के रिटर्न्स देना शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 150 का जो लेवल है, 159 का लेवल है, इसके आसपास भी सिल्वर कहीं ना कहीं रुकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक रेड लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ड्रॉ ए लाइन और इसको दोस्तों हमने कलर कर लिया रेड, ठीक है। तो 150 के आसपास हमने एक रेड लाइन लगा ली। 150 का मतलब ये है कि जब भी 150 के आसपास आया, यानी यहां से 12 महीने पहले अगर आप सिल्वर को खरीदते तो 150% का रिटर्न आपको मिल जाता। तो ये सिर्फ आपको ये बता रहा है। तो 150% वाला काम कई बार हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। प्लस अगर आप देखेंगे 70 का जो लेवल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी दोस्तों हम एक लाइन लगा लेते हैं, तो ड्रॉ एंड, और यहाँ दोस्तों इसके कलर को हम ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों कुछ डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आ गए। अब ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हमें एनालिसिस के अंदर हेल्प करेंगे। देखिए ना तो कोई लैगिंग इंडिकेटर है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको एक डाटा दे रहा है कि किसी भी एसेट या किसी भी चार्ट की चाल कैसी है, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हिस्ट्री में जाएंगे हम। आप यहाँ पर नोटिस करिए बहुत बार, मैनी टाइम्स, आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले रेड वाली लाइन को फोकस करते हैं। रेड वाली लाइन पे जब सिल्वर आता है तो कैसा रिएक्ट करता है। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, यहाँ पर देखिए रेड वाली लाइन पे सिल्वर हिस्ट्री में आया था 2011 के बाद मिड में आया था, और यहाँ देखिए इसने इसको टच करा और वहां से इसके अंदर क्रैश स्टार्ट हुआ। उससे पहले बहुत तेजी ऊपर गया था, लगभग $20 पर आउंस पे चल रहा था और $50 पर आउंस पे पहुंच गया था। वही 150% के आसपास ऊपर पहुंच गया था। जो अभी करंट की चाल हमें दिख रही है, बिल्कुल वैसी ही चाल ऑलमोस्ट सिल्वर ने दी थी 2011 में। और वहां से दोस्तों ये गिरना शुरू हुआ, वापिस जहां से स्टार्ट हुई थी चाल वहीं पर ये वापिस आ गया था, $20 पर आउंस पर वापिस आ गया था। तो ये दोस्तों हमें सिल्वर में दिखा 2011 में। क्या दोस्तों ये पहले भी हुआ है, वो चेक करते हैं। देखिए तो नॉर्मली देखेंगे 70 के आसपास रुकता है और रेयरली 150 के लेवल को टच करता है। अब ये देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ था, 1980 की बात है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था सिल्वर के अंदर, उतना तेजी से गिर गया था। ये 150 के लेवल को भी ऊपर तोड़ करके 400 के लेवल तक पहुंच गया था, यानी एक साल में 4 गुना हो गया था सिल्वर। लेकिन वैसे ही वापस गिर गया, वैसे ही देखिए क्रैशिंग मोड पर आ गया। और क्रैशिंग मोड पर आने के बाद जहां से लगभग चाल शुरू हुई थी $10 पर आउंस पे, लगभग $10 पर आउंस पे वापस आ गया। और ये लगभग ये $10 पर आउंस से $40 पर आउंस तक सिल्वर पहुंच गया था। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम इसके अंदर आया था। 1980 की दोस्तों बात है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और चार्ट को पीछे करते हैं। यहाँ पर देखिए 150 के आसपास ये पीछे आया है। ये देखिए ये 1974 के आसपास सिल्वर की हम बात कर रहे हैं। और इसके अंदर दोस्तों अगर आप फोकस करेंगे, ये देखिए बिल्कुल वैसे ही चाल हमें सिल्वर में दिखी जैसे कि अभी दिख रही है। बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम आया।
अब देखिए लगभग $3 पर आउंस पे कर रहा था, उसके बाद देखिए $6 $6.7 आउंस के आसपास पहुंच गया था, वही 150% के आसपास। फिर वहां से दोस्तों क्रैश आया और लगभग 40-50% सिल्वर गिर गया था, उसके बाद थोड़ा सस्टेन हो गया था। तो ये दोस्तों इसकी चाल है। अलग अलग मार्केट कंडीशन में आप फोकस करेंगे, 150 का लेवल बहुत क्रूशियल लेवल होता है। यानी 150 के लेवल के ऊपर जब भी सिल्वर गया है, तो कुछ टाइम के बाद आपने देखा है कि मार्केट के अंदर क्रैश की पॉसिबिलिटी बनी है। बट मेक श्योर, ध्यान देना, 400% भी बीच में गया था, तो 150% से 400% होना, लगभग 2-3 गुना और होना, तो ये दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी रेट ऑफ चेंज, जो सेटिंग हमने 12 मंथ की लगाई है, अगर 150 के आसपास सिल्वर पहुंच जाता है, तो ये बहुत क्रूशियल लेवल पर पहुंच जाता है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब ये जीरो के आसपास या -20 के आसपास है, तो आप देखिए वहां से इसने बहुत बार बॉटम्स बनाए हैं। अब यहाँ देखिए बॉटम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए ऑलमोस्ट यहाँ बॉटम था, यहाँ देखिए बॉटम बनाया, तो $4 पर आउंस पे था, और फिर देखिए 5.2 यानी 20% 30% के आसपास के रिटर्न सिल्वर में हमें बार बार देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ भी हमें बार बार देखने को मिलते हैं। तो जब भी जीरो के आसपास होता है, तो एक बढ़िया मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है सिल्वर में। तो ये दोस्तों सिल्वर की चाल है। उसके बाद देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिल्वर जीरो से भी, ये -2 से भी नीचे आ गया था, तो कई बार ऐसा भी होगा कि माइनस उससे भी, जीरो से भी नीचे आएगा। आपको अपनी एनालिसिस देखिए करनी पड़ेगी, कोई भी अगर आप ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं। मैं आपको कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन यहाँ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो करंट सिनेरियो में अगर हम फोकस करें, करंट सिनेरियो में जो सिल्वर है वो 150 के लेवल के आसपास पहुंच गया है, जो एक क्रूशियल लेवल है, रेयर लेवल है कि एक साल में 150% का रिटर्न देना। इतिहास में 2-3 बार, 3-4 बार ही ऐसा हुआ है पिछले 40-50 सालों में, तो एक रेयर इवेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए होने को तो 400% वाली रैली भी वापस आ सकती है, लेकिन रेयर है, चांसेस बहुत रेयर है, बहुत कम है। मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी चाल ज्यादा देर टाइम तक सस्टेन नहीं करती जो इस तरीके से ऊपर जा रही हो। कौन सी चाल ज्यादा सस्टेन करती है? ऐसी चाल ज्यादा सस्टेन करती है, ठीक है। तो इस चाल के अंदर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा आपको संभल के मार्केट के अंदर काम करना चाहिए। मोमेंटम के अंदर बिल्कुल पैसा बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लो, लेकिन बहुत सोच समझ के आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पर पैनिक क्रिएट होने की भी मार्केट के अंदर ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये तो दोस्तों आरओसी की बात जो सिल्वर के अंदर थी। अगर दोस्तों यही चीज अगर हम निफ्टी के अंदर देखें, तो अब निफ्टी बेसिकली क्या कर रहा है, तो उसको एक बार समझते हैं। तो सिल्वर हटा करके हम निफ्टी का चार्ट वापस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर की जगह हमने निफ्टी का चार्ट लगाया, आरओसी हमारा लगा हुआ है 12 मंथ का। अब देखिए यहाँ फोकस करना है कि आरओसी यहाँ पर क्या करता है। तो यहाँ पर जीरो की लाइन हमने बॉटम के लिए लगा रखी है, ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लेवल्स हमें मार्क करने पड़ेंगे। कौन से लेवल है? आप देखिए ये वाला जो लेवल है 70 के आसपास, 70 के आसपास का जो लेवल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लाइन हमारी होगी रेड कलर की, ठीक है। और निफ्टी के अंदर बीच में भी कुछ टॉप्स बनते हैं जो 27-30 के आसपास बनते हैं, इसको भी दोस्तों लगा लेते हैं। 30 के आसपास भी एक लाइन बनती है, ये दोस्तों हमारी ऑरेंज लाइन हो गई है, ठीक है। और जो बॉटम है वो जीरो के आसपास हम सफिशिएंट मानते हैं, लेकिन -20 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो -20 एड एंड ड्रॉ लाइन, और इसको दोस्तों हमने ग्रीन लाइन कर लिया, ठीक है। तो अब दोस्तों हमारी 3 लाइनें होगी, ठीक है। अब निफ्टी के चार्ट को अगर आप फोकस करेंगे, तो हिस्ट्री में देखिए आपको क्या पता लगेगा कि जब भी ये जीरो से -20 की लाइन के आसपास होता है, मैनी टाइम्स आप फोकस करिए, मार्केट ने वहीं से बॉटम्स क्रिएट करे हैं। ये देखिए, अब ये चार्ट आप देखिए, ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट। तो ये देखिए ये आ गया था -20 इस पर्टिकुलर लेवल पे, तो -20 के आसपास आया, वहीं से मार्केट ने टॉप्स क्रिएट करे। ये देखिए -20, ये देखिए यहाँ से टॉप क्रिएट करे। अब 800 रुपए के आसपास निफ्टी था, देखिए 1919 में। अब 800 से सीधा 1 ईयर के अंदर देखिए 1600 के आसपास पहुंच गया। तो कोई भी दोस्तों अगर कोई स्मार्ट इन्वेस्टर है, तो वो वेट करेगा कि मैं जीरो की लाइन के आसपास या -20 लाइन के आसपास आएगा तो मैं एंटर करूंगा, अदरवाइज मैं एंटर नहीं करूंगा। तो कोई भी बड़ा प्लेयर देखिए यहाँ बॉटम के आसपास आया, फिर वहां से थोड़ी स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करी, तो वहां उसने एंटर करा।
600 पे दोस्तों एंटर करा। कोई भी फंड यहाँ इन्वेस्ट करता तो सीधा वो 1 साल में अपना पैसा डबल कर लेता। तो 1200-1400 के आसपास वापस मार्केट चला गया। तो ये दोस्तों एडवांटेज है निफ्टी के अंदर। और बहुत बार आप देखेंगे सेम चार्ट रिपीट होगा और टॉप भी आपको पता लग रहा है कि 75 अच्छा टॉप है और बीच बीच में देखिए 30 के आसपास अगर आता है तो ये अच्छे टॉप्स मार्केट बनाता है। ठीक है, ये देखिए मार्केट में ये 70 के आसपास आया, वहां से क्रैश हो गया मार्केट। देखिए 2000 पे से मार्केट गिर करके 1300 के आसपास आ गया, निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्रैशिंग मोड में मार्केट आया, लेकिन वापस मार्केट कई बार टॉप भी बनाता है, क्रैशिंग के साथ साथ टॉप बनाता। देखिए 6200 से मार्केट सीधा गिर करके 2000 के आसपास आ गया। 2008 वाला क्रैश था। यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे गया, काफी 50% तक चला गया था, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना है कि थोड़ा मार्केट रुके, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे, एकदम कूदना नहीं है कहीं भी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट अगर करते तो फिर वापस आप 100% का रिटर्न कमा पाते। यहाँ देखिए अगर आप यहाँ कहीं इन्वेस्ट करते वापस 100% का रिटर्न आप कमा पाते। 100% नहीं तो 40-50% तो नॉर्मली आप निफ्टी को भागते हुए देखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर एक क्रूशियल लेवल पर आ गया था ये 72 पर। हालांकि उसके बाद ऊपर गया, लेकिन उसके बाद देखिए थोड़ा सा रुक गया है। आप यहाँ पर देखिए फोकस करना कि रुका भी है। ये देखिए यहाँ देखिए 70 के लेवल के आसपास यहाँ ऊपर गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर लेवल पे, और यहाँ पर देखिए रुक गया मार्केट, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया। तब तक मार्केट जीरो के लेवल के आसपास वापस आ गई थी, आरओसी जीरो के लेवल के आसपास वापस आ गया था, फिर मार्केट ने यहाँ से स्ट्रेंथ दिखानी शुरू हुई। तो करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर दोस्तों आप फोकस करेंगे तो अभी क्या चल रहा है, देखिए जीरो के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सिल्वर है, जो मेटल है, वो टॉप पर है। और यहाँ पर अगर आप निफ्टी को फोकस करेंगे वो जीरो के आसपास है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 बार इसने जीरो के आसपास टच करा है, और बार बार देखिए जीरो के आसपास जब टच करता है पॉसिबिलिटी रहती है ऊपर जाएगा, और -20 के आसपास तो और ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये दोस्तों आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट ने पिछले 1 साल से अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए, लगभग बीच में जीरो रिटर्न्स थे। तो पॉसिबिलिटी है कि अब यहाँ से निफ्टी परफॉर्म करना चाहिए, पॉसिबिलिटी है कि सिल्वर यहाँ से डाउन जाना चाहिए। कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए आपको ऑब्जर्व कर रहा है। मैं सिर्फ आरओसी समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके बाद दोस्तों एक बार गोल्ड का चार्ट और देख लेते हैं कि गोल्ड क्या कह रहा है। तो यहाँ देखते हैं, गोल्ड लगाते हैं। गोल्ड भी दोस्तों यूएस डॉलर आउंस में आएगा। ठीक है, तो सेम सेटिंग दोस्तों हमारी लगी हुई है, बस हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है आरओसी कैसा परफॉर्म करता है गोल्ड के ऊपर। तो अगर आप फोकस करेंगे नॉर्मली -10 के आसपास, और ऊपर का इसका एक लेवल है जो 38 के आसपास का लेवल है। ठीक है, तो नॉर्मली दोस्तों अगर आप देखेंगे गोल्ड में ये लेवल बड़ा क्रूशियल लेवल है 30 के आसपास का। तो ड्रॉ ए लाइन, और यहाँ पर दोस्तों हम लाइन लगा रहे हैं ऑरेंज। ठीक है, टॉप पे कई बार आता है, यहाँ लगा लेते हैं 70-80% के आसपास। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने एक रेड लाइन लगा ली, ये ओवर एक्सटेंडेड जोन है। और नीचे की तरफ अगर आप लगाएंगे तो -10 एक स्ट्रॉन्ग लाइन है। ठीक है, ड्रॉ इन द ग्रीन। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा लग गया गोल्ड का चार्ट। अगर आप गोल्ड के चार्ट पे यहाँ फोकस करेंगे, करंटली अगर आप फोकस करेंगे तो ऑरेंज लाइन और रेड लाइन के बिल्कुल मिड में चल रहा है। तो ना तो यहाँ का रेजिस्टेंस ले रहा है, ना यहाँ का रेजिस्टेंस ले रहा है। हो सकता है थोड़ा और एक्सटेंडेड हो जाए, और ये 80 का जो लेवल है, इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके आसपास आए, और उसके बाद फिर देखेंगे मार्केट के अंदर क्या होता है। हो सकता है वो यहाँ से भी गिर जाए आरओसी, कोई ऐसा थंब रूल तो है नहीं कि यहाँ से नहीं गिर सकता। तो यहाँ पर देखिए ये भी ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है। लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखेंगे 60% 65% के आसपास का रिटर्न इसने ऑलरेडी दिया है। और यहीं से दोस्तों आप बॉटम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ कहीं बॉटम्स ये बना रहा था, और उसके बाद देखिए ऊपर गया। ठीक है, यहाँ देखिए टॉप बनाया इसने, टॉप के बाद थोड़ा नीचे आया, यहाँ देखिए टॉप बनाया था, थोड़ा सा यहाँ नीचे की तरफ एक्सटेंड हुआ। टॉप बनाना दोस्तों ये नहीं है कि आरओसी अगर एक लेवल पे पहुंच गया तो उससे और ऊपर एक्सटेंड नहीं हो सकता। आपको अपनी कम क्वांटिटी के ऊपर ट्रेड करना चाहिए ऐसी कंडीशंस के ऊपर। यानी आपको बहुत अग्रेसिवली जाकर के ट्रेड नहीं करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वहां से और ऊपर नहीं जा सकता। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर देखिए पहुंच क्या था ये, ये देखिए 1500
डॉलर पर आउंस पे गोल्ड था, ठीक है। और उसके बाद देखिए गोल्ड ने 2100 का लेवल भी टच करा। तो अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं तो इस लेवल के ऊपर से गिरना चाहिए लेकिन और ज़्यादा ये बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या है कि ओवर एक्सटेंडेड तो हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गिर ही जाएगा। चांसेस है कि गिर जाएगा, अभी नहीं गिरेगा, बाद में गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी-सी कम क्वांटिटी के ऊपर थोड़ा-सा क्रूशियल होकर के ट्रेड करना चाहिए। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो अभी भी करंटली ऐसी कंडीशंस में बना हुआ है कि थोड़ा-सा क्रूशियल होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर टॉप बनाया था और गिर गया था। लेकिन देखिए मल्टीपल टॉप्स आप देखेंगे इसमें, ये देखिए। जैसे कि हम आरएसआई देखते हैं बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर एक बनाया था टॉप, गिर गया था, ₹1000 से सीधा आ गया था ये ₹700 के आसपास। यहाँ देखिए टॉप बनाया था, थोड़ा-सा गिरा था, फिर वापस ऊपर चला गया। और यहाँ देखिए इसने टॉप बनाया और वापस यहाँ से देखिए नीचे चला गया। तो 1800-1900 पर आउंस था, 1200 पर आउंस के आसपास गोल्ड पहुँच गया था। तो करंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 0 के आसपास है और मेटल्स देखेंगे ओवर एक्सटेंडेड हो गए हैं। सिल्वर तो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड हो गया, बहुत रेयर ज़ोन में आ गया 150 के ज़ोन में। और गोल्ड भी दोस्तों लगभग आसपास ही है। तो इस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में हमेशा देखिए क्या करना चाहिए कि अगर आप गोल्ड मेटल्स वगैरह पे ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा ट्रेडिंग आपको कम कर लेनी चाहिए। मैं आपको कोई एडवाइस नहीं कर रहा, थोड़ी सी मेटल पे ट्रेड आपको कम करना चाहिए, कम क्वांटिटी लगानी चाहिए और इक्विटी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में वहां पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स है वो ज्यादा हाई है और यहाँ के थोड़े से कम है। तो जब भी मार्केट में ऐसी कंडीशंस बनती है तो आपको थोड़ा-सा आइडिया होगा कि किस तरफ आपको थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट होना है, मेटल की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होना है या इक्विटी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होना है। तो सिंपल सा दोस्तों ये एनालिसिस आप आरओसी के साथ कर सकते हैं। सेम एनालिसिस किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी आप कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर एरिया में वो रिटर्न देता है और कितना रिटर्न देता है, फिर किस पर्टिकुलर एरिया में नेगेटिव जाता है। सेम चीज़ आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। तो जाइए यूज करिए आरओसी और अपनी एनालिसिस को वास्ट बनाइए। बाकी दोस्तों मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर हाल ही में हमने एक कोर्स भी डिजाइन करा था, अगर आप चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए एक दिन बचा है जिसके अंदर हमने न्यू ईयर डिस्काउंट निकाला था 20% का, जिसमें टी सी आपको कैपिटल में डालना है, टी और सी फिर 20। वो कूपन आप लगाएंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, वो आप ले सकते हैं। आज 6 तारीख है, 7 तारीख तक के लिए दोस्तों ये वैलिड है, ठीक है। कंटेंट में आपको दिखा देता हूँ क्या-क्या मिलता है। 6 मॉड्यूल्स है, अलग-अलग मॉड्यूल्स में कुछ वीडियोस हमने दी है। माइंडसेट के ऊपर 2 वीडियोस है, टेक्निकल फंडा में 4-5 वीडियोस आपको मिलेंगी। फिर फंडामेंटल थोड़ा-सा जानेंगे क्या होना चाहिए, बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें रखी है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में 4 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में ज़िक्र हमने करा है। मनी मैनेजमेंट है, प्लस लास्ट वाले मॉड्यूल्स के अंदर जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे 150 ट्रेड्स जो मैंने लिए उसके बारे में मैंने दोस्तों पूरी स्टडी आपके सामने रखी है। कुछ यूज़फुल लिंक्स है, स्कैनर है, मोमेंटम ट्रेडिंग की क्विक गाइड ई-बुक मैंने बनाई थी, वो दोस्तों आपको मिल जाएगी, जिससे आप रिमाइंड करेंगे कि क्या आपके रूल रेगुलेशन, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, वो आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। कुछ सिंपल कैलकुलेटर्स है जो आपको हेल्प करेंगे ट्रेडिंग के अंदर। तो ये दोस्तों पूरा कोर्स है। अगर आपको दोस्तों ये चाहिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ में कूपन कोड लिखा हुआ है TC20। ये आप लगा लीजिए, आज या कल के लिए वैलिड है। अदरवाइज़ दोस्तों जो हमारा बेसिक डिस्काउंट कूपन है TC15, जिसमें 15% का डिस्काउंट मिलता है, वो दोस्तों वैलिड हो जाएगा 1 दिन के बाद, यानी 7 तारीख जैसे खत्म होगी उसके बाद, ठीक है? तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आरओसी वाली जो स्टडी है ये आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस ये मैंने स्टडी आपके सामने रखी है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों हेल्प करेगा आपको ट्रेडिंग के अंदर, इक्विटी में कब शिफ्ट होना है, मेटल में कब शिफ्ट होना है, थोड़ा-सा दोस्तों आपको आइडिया रहेगा। मैं जल्दी मिलूँगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय दोस्तों।